तो गाइज, जब से मार्वल का फेज 4 शुरू हुआ है तब से हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि मार्वल अब अलग अलग जॉनरा को एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और हॉकाई जैसे शोज ग्राउंड और पॉलिटिकल लेवल पर बेस्ड थे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी मल्टीवर्स पर बेस्ड थे। थॉर और इटर्नल कॉस्मिक यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही है। तो सेम उसी तरीके से अब मार्वल में हमें एक और जॉनरा दिखने वाला है जो है हॉरर जॉनरा, जिसकी शुरुआत रिसेंटली आने वाली वेयरवुल्फ बाय नाइट मूवी से हो चुकी है और आगे जाके ये ब्लेड मूवी में भी एक्सप्लोर किया जाएगा। पर यहाँ पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वेम्पायर्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि उन्हीं का हिंट हमें MCU में सबसे ज्यादा मिला है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वेम्पायर्स को MCU में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फिर हमें ये दिखाया जाएगा कि इटर्नल्स की तरह वेम्पायर्स भी MCU में बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करती थी, और अगर ऐसा होगा तो फिर वो इतने दिनों से कहाँ पर थे। आज इन सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आप देख रहे हो द नर्डी बट, एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो वेम्पायर्स के होने का हिंट हमें MCU में बहुत बार पहले ही मिल चुका था। जैसे कि थॉर रैग्नारोक में जब सकार प्लेनेट में थॉर अपनी हैमर के बारे में बात करता है कॉर्ग से, तभी कॉर्ग उसे 3 पॉइंट वाला वेपन दिखाता है और कहता है कि ये किसी काम का नहीं सिवाय वेम्पायर्स को मारने का। और फिर आगे जाके ये चीज़ और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाती है जब लोकी के एपिसोड 4 में मोबियस वेम्पायर्स का मेंशन करता है। तो एक बार ये इमेजिन करके देखो, अगर TVA जैसी जगह में इसकी चर्चा हो रही है तो सच में कुछ अच्छा खासा कांड किया होगा इन लोगों ने। और फिर इटर्नल मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें ब्लेड का साउंड सुनाई देता है बैकग्राउंड में, और आगे जाके ब्लेड मूवी तो पूरा इसी के बारे में होने वाली है। पर अब सवाल निकल के आता है कि वेम्पायर्स को MCU के मेन यूनिवर्स में किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें भी दो बहुत ही अच्छे थ्योरीज निकल के आई हैं, जिनमें से पहला थ्योरी तो ये कहता है कि वेम्पायर्स का ओरिजिन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कांड के बाद होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि वहाँ जब वांडा ने डार्क होल्ड को पढ़ा था तभी से कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो रिलीज हो गई थी। अब क्योंकि डार्क होल्ड कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है, तो उसमें स्कारलेट विच के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डार्क एनर्जीज होंगे जिनमें से एक वेम्पायर्स भी होंगे, और वांडा के उस बुक को मैनिपुलेट करने की वजह से कुछ एनर्जीज थी जो उसमें से रिलीज हो जाएंगी और अल्टीमेटली वेम्पायर्स भी आजाद हो जाएंगे। और ये थ्योरी थोड़ा बहुत रिलेवेंट होता है कॉमिक्स से, क्योंकि कॉमिक्स में भी जो पहला वेम्पायर क्रिएट होता है वो डार्क होल्ड बुक से ही होता है। पर ये थ्योरी कहीं ना कहीं ब्लेड की ओरिजिन पर एक प्रॉब्लम डाल सकती है, क्योंकि कॉमिक्स में ब्लेड आधा इंसान और आधा वेम्पायर होता है, और इटर्नल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लेड की वॉइस सुनाई देती है बैकग्राउंड में, और उसकी बातें सुन के तो यही लगता है कि वो ऑलरेडी ब्लेड बन चुका है। तो अब तक अगर इस यूनिवर्स में वेम्पायर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो ब्लेड की ओरिजिन कैसे होगी, और यहीं पे ये थ्योरी थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है, और इसका आंसर हमें नेक्स्ट थ्योरी में मिलता है। तो अब दूसरा जो थ्योरी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक्चुअली में वेम्पायर्स MCU में बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करती थी, जैसे इटर्नल्स करते थे। पर अगर ऐसा है तो इतने टाइम तक वो कहाँ पर थे, मतलब MCU में आज तक उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, शायद खून की जगह में जूस पीने लग गए। तो इसका एक क्लियर कट आंसर तो ये है शी हल्क। इतने सालों से मार्वल ने हमें अच्छे कंटेंट दिए, पर शी हल्क ने जिस तरीके का कंटेंट दिखाया उससे देखकर ही वैम्पायर्स भड़क गए और मार्वल यूनिवर्स पर अटैक करने आए हैं। सीरियसली मत लेना, मजाक था ये। तो इस थ्योरी के हिसाब से इसका असली आंसर जानने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, और इसकी पॉसिबिलिटी हमें मिलती है 2010 की डेथ ऑफ ड्रैकुला कॉमिक से। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ड्रैकुला असल में एक बहुत ही पावरफुल वेम्पायर होता है, इसीलिए वो दूसरे वेम्पायर्स को रूल करता है, और एक टाइम पर वो इंसानों पर अटैक करना चाहता था, पर फिर उसने अपना डिसीजन बदल लिया क्योंकि वो इंसान और वेम्पायर दोनों के लिए ही ठीक नहीं था, और क्योंकि वैसे वार में बहुत सारे वेम्पायर्स भी मारे जा सकते थे, और इसीलिए वेम्पायर्स अपने हिसाब से सीक्रेटली रहने लग गए थे। पर इंसान तो इंसान होते हैं, अपनी प्रॉब्लम वो खुद बनाते हैं, तो इसीलिए इंसानों की ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वेम्पायर्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचा चुप के रहने के लिए, और इसी बात से परेशान होकर ड्रैकुला का बेटा जॉरस उसे जान से मार देता है, और जो कभी ना वार करने वाला रूल था उसे भी तोड़ देता है। एंड इसी बेसिस पर MCU भी अपने वेम्पायर्स की ओरिजिन को एस्टेब्लिश कर सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने में। और MCU में ऑलरेडी हमें 2 वेम्पायर हंटर्स मिल ही चुके हैं, किट हैरिंगटन का कैरेक्टर ब्लैक नाइट और मार्शला अली का ब्लेड, और कुछ हद तक मून नाइट को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और रिसेंटली आने वाली वेयरवुल्फ बाय नाइट मूवी मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मार्वल अपने हॉरर वाले साइड को यहाँ बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर शुरू करते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ कनेक्शन तो नहीं है MCU के साथ, पर ये मूवी आपको फील देगी कि जो MCU में कभी भी किसी भी मूवी ने हमें नहीं दिया था। सो अब होप करते हैं कि मार्वल का ये नया वाला जॉनरा बहुत ही ऑसम लेवल पर चले
मिले और हमें वेम्पायर्स, मॉन्स्टर, वेम्पायर हंटर जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले आगे। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय।